आज भी आम गांव गरीब जनता के अधिकार का जो पैसा है वो लूटा जा रहा है मधुबनी में और पूरे बिहार में और पूरे हिंदुस्तान पे एक तरफा हमारी जीत होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की यात्रा वहां ठहरेगी जब भारत देश सोने की चिड़िया लाएगा। अब जनता मोदी जी के अलावा किसी को देखने और सुनने वाली नहीं। जिन्होंने गरीबों का हक अधिकार लूटा है, पैसा लूटा है विकास का, निश्चित रूप से कानून उसको अब छोड़ने वाला नहीं। का आम जनमानस का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं संपूर्ण भारत न्यूज़। मैं हूं AR यादव। आज मैं बात कर रहा हूं मिथिला की धरती से और मिथिला की लोकसभा मधुबनी लोकसभा से। आप देख सकते हैं हमारे बीच जो है माननीय विधायक जी भी बैठे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के और तमाम नेता जो है कार्यकर्ता जो आज बैठे हुए हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जिस नए भारत में माननीय मोदी जी इतिहास लिख रहे हैं और उस नए भारत में जो है मधुबनी जिला को सहयोग देने के लिए वीरों की धरती, वीरांगना की धरती जहां बुंदेलखंड है, वहां से हमारे मेहमान आए हैं। भारतीय जनता पार्टी को जो है एक शीर्ष नेतृत्व की ज़रूरत है मधुबनी में, वो आए हैं। हम जानना चाहेंगे कि माननीय मोदी जी जिस विज़न के साथ भारत को बदलने की ताकत रखते हैं, उसी विज़न में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सर से हम सीधा सवाल और सीधा जवाब जानना चाहेंगे कि सर, नए भारत में जिस तरह से मोदी जी के द्वारा इतिहास पे इतिहास लिखा जा रहा है और 2024 में महा इतिहास गाथा लिखने की तैयारी है, भारत विश्व गुरु बनेगा, इस पे अगने की बढ़ चलने की तैयारी है, इसमें सर कितना आप लोग 2024 में किस ढंग से तैयार हैं? मोदी जी के नेतृत्व में हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। पूर्ण रूप से इसलिए तैयार मैं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान का आम जनमानस का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर कायम है और हमारे नेता नरेंद्र मोदी पर विश्वास कायम है। हमारे नेता अमित शाह जी पर, राजनाथ सिंह जी पर, JP नड्डा जी पर और हमारे कार्यकर्ताओं पर, हमारे जनप्रतिनिधियों पर जनता का विश्वास कायम है। और निश्चित रूप से जो मोदी सरकार ने 9 साल में वो विकास के आयाम गढ़े हैं और आम जनता की सेवार्थ सरकार को समर्पित किया है, गरीबों के हितों के लिए सरकार को समर्पित किया है। निश्चित रूप से इस देश में सभी जात धर्म के भाई और बहन विकास चाहते हैं और विकास की गंगा बहाने का काम मोदी जी ने आज़ादी के बाद, अटल जी का एक कार्यकाल था, उसके बाद ये 9 साल का कार्यकाल मानी नए आयाम लेकर खड़ा हुआ है। और हमें पूरा विश्वास है कि मधुबनी में और पूरे बिहार में और पूरे हिंदुस्तान पे एक तरफा हमारी जीत होने जा रही है। और जो नेगेटिव माइंडसेट लेकर हमारे खिलाफ खड़े होते हैं, उनका जनता अब संज्ञान कितना लेती है वो स्वयं जानते हैं, स्वयं समझते हैं। उनके नेगेटिव बात कर देने से अब जनता का माइंडसेट बदलने वाला नहीं है। जनता का माइंडसेट विकास के आधार पर तय हो चुका है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कमल को बार बार खिलाएंगे और मोदी जी को दोबारा 2024 में फिर प्रधानमंत्री बनाएंगे। रिसेंटली सर G20 सम्मेलन था और कश्मीर एक क्रिटिकल मुद्दा था और जहां पे जो है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के द्वारा जो है इस मीटिंग को जो है वहीं किया गया। कुछ लोगों के द्वारा जो मुद्दा उठाया गया पूर्व में भी कि चौकीदार चोर है, तो जनता ने उसे देश का चोर जो है करार दे दिया। इस पर सर क्या कहना चाहेंगे? कई सारे लोग जो हैं 70 साल जो सरकार चला रहे थे वो कई बेल पे भी है, तो आने वाले समय में वो जेल में भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे? जो भी इस देश में कितने भी बड़े पद पर बैठा हो और कितने भी बड़े पद पर रहा हो, जिन्होंने गरीबों का हक अधिकार लूटा है, पैसा लूटा है विकास का, निश्चित रूप से कानून उसको अब छोड़ने वाला नहीं है। कानून का राज पूरे देश में कायम है। और जो विदेश की धरती पर राहुल जैसे नेता जाके हुल जलूल बातें करते हैं, वो हिंदुस्तान की जनता उस पर सहमत नहीं है। ये भी आत्मावलोकन करते जाओ, माँ और बेटा बेल पर हैं। ज्ञान ऐसा दो देश को
जिससे देश को लोगों को वो ज्ञान समझ में आए। हमारे नरेंद्र मोदी और अमित भाई शाह सरकार के माध्यम से विकास दे रहे हैं, सुशासन दे रहे हैं, कानून का राज दे रहे हैं, गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का हक और अधिकार दे रहे हैं। हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये आधार है। उत्तर हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को हम सामूहिकता के साथ लेके चलते हैं। हमारी नीतियां भी, कोई एक भी राजनीतिक दल को मैं चैलेंज करता हूं, हिंदुस्तान में जो राजनीति करते हैं, मैं चैलेंज करता हूं कि बता दें कि कोई हमारी नीतियों पर कहीं भेद और विभेद मोदी जी ने किया हो। जो नारा दिया उस नारे के मुताबिक मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, सबको समान अवसर नीतियों के माध्यम से लाभ मिल रहा है। बिहार को खासकर कब जो है सर भय मुक्त और करप्शन मुक्त आप कर पाएंगे? कब भारतीय जनता पार्टी जो है एक योगी मॉडल बिहार को दे पाएगा? क्योंकि बहुत ज़रूरत है सर। मोदी जी ने और हमारी पार्टी ने, एक यहाँ नेता हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी, मुझे ऐसा सुनने में आया कि सुशासन बाबू कहलाए जाते हैं। लेकिन सुशासन बाबू, आप कितना सुशासन बिहार में दे पाए हैं, कितना कानून का राज दे पाए हैं, कितना माफियाओं को आप ठीक कर पाए हैं, कितना लुटेरों को घर बैठा पाए हैं, ये आज भी ये सब दिख रहा है कि यहाँ घोर भ्रष्टाचार है, बेईमानों का, माफियाओं का, गुंडों का बोलबाला है। यहाँ आज भी आम गांव गरीब जनता के अधिकार का जो पैसा वो लूटा जा रहा है, और आप सिर्फ अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए मनी कुछ बातें, कुछ शिगूफे विभिन्न राजनीतिक दल के विचारधाराओं के लोगों को सहजते संभालते घूम रहे हैं। पहले आप समझिए, आप समझिए, हैं, तब आगे बढ़िए। अब जनता मोदी जी के अलावा किसी को देखने और सुनने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को ही आगे अवसर पुनः 2024 में देने जा रही है, और ये यात्रा अभी रुकने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की यात्रा वहाँ ठहरेगी जब भारत देश सोने की चिड़िया हिंदुस्तान में कहलाएगा। चलिए, तो आप देख सकते हैं तमाम बिंदु पे हमारे जो है माननीय सांसद लोग यहाँ पे सब थे, जितने भी प्रतिनिधि थे, सारे बिंदुओं पे आपको राय दिए हैं। आने वाले समय में हम इस चीज़ को आपको और भी डिटेल्स में ले जाके बताते रहेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ ER यादव, धन्यवाद, जय हिंद।